नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में चुनाव की तैयारी के साथ अवैध शराब की तैयारी भी शुरू हो गई, जिसे लेकर पुलिस कर रही छापामार कार्यवाही। जोगी कांग्रेस जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जामुल क्षेत्र पहुंचे और आगामी चुनाव को लेकर जोगी कांग्रेस ने बनाई जीत की रणनीति। सराफा व्यवसायी सहेली ज्वेलर्स में इनकम टैक्स ने मारा छापा। डीआरआई की टीम ने 3 ठिकानों में की कार्यवाही। दुर्ग में लगातार अतिक्रमण की मिल रही थी शिकायत, जिसे लेकर दुर्ग निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुए दुकानदारों को दी समझाइश। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही है, तो वहीं जिले में बाहरी क्षेत्रों से अवैध शराब की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर पुलिस छापामार कार्यवाही कर रही है। वहीं भिलाई स्थित सुपेला क्षेत्र में एक तेल की गोदाम से पुलिस ने 7 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त किया है। दुर्ग जिले में नगरीय निकाय चुनाव है। जिले में बाहरी जिलों से शराब की अवैध सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। मुखबिर की सूचना पर आज दुर्ग पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर सुपेला क्षेत्र के एक तेल गोदाम से 7 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त किया है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने बताया कि सुपेला थाना अंतर्गत जांच पड़ताल की कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच सूचना मिली कि लक्ष्मी मार्केट सुपेला अजय फुटकर तेल भंडार वाले तेल गोदाम के छत पर कोई अज्ञात आरोपी द्वारा अंग्रेजी गोवा शराब रखा है। सूचना सही मिली। अजय फुटकर तेल भंडार वाले के गोदाम के ऊपर खुले में गोवा कंपनी की मध्य प्रदेश निर्मित 180 ml वाले कुल 7 कार्टून 336 cc शराब मिली। कुल शराब की कीमत 35,280 रुपए का शराब जब्त किया गया है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है। कल रात को सूचना मिली थी। सुपेला थाना स्मृतिनगर चौकी प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम ने जाकर दबिश दिया। एक ओपन ऑयल का गोडाउन है, शॉप टाइप का, जो कि खुला रहता है, और उस गोडाउन के ऊपर छत में कुछ शराब की पेटियां जब्त 7 शराब की पेटियां जब्त हुई हैं। अभी 34 दो अज्ञात के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जनता कांग्रेस जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जामुल पहुंचे और उन्होंने जामुल नगर पालिका परिषद में होने वाले चुनाव के उम्मीदवारों के साथ भव्य रैली निकालकर नामांकन दाखिल किए। दुर्ग जिले में नगरीय निकाय चुनाव को उम्मीदवारों का नाम घोषित होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। उसी कड़ी में आज जनता कांग्रेस जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी भिलाई के जामुल पहुंचे। उन्होंने जामुल नगर पालिका परिषद में होने वाले चुनाव के उम्मीदवारों के साथ भव्य रैली निकालकर नामांकन दाखिल किया। उनके साथ सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। उनका कहना है कि नगर निगम चुनाव को जीत के लिए पार्टी की अलग रणनीति बनाई जा रही है। वहीं ही देश में गैर कांग्रेसी गैर भाजपा एक अलग विकल्प तैयार हो रहा है। बंगाल में ममता दीदी के नेतृत्व में खेला हुआ था, वैसे ही चारों निकायों में भी जोगी कांग्रेस जे का परचम लहराएगा। जामुल नगर पालिका के चुनाव के लिए हमारे पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। उनके साथ आज मैं भी सम्मिलित होने आया था, और क्योंकि जामुल और भिलाई बिल्कुल लगा हुआ है, इसलिए आज हम लोगों ने अपनी पार्टी की यहाँ पर बैठक भी रखी है और नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। एक जैसे देश में गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई विकल्प तैयार हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से बंगाल में ममता दीदी के नेतृत्व में खेला हुआ था, वैसे ही इस बार नगरीय निकाय चुनाव में भी खेला होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। 2 दिसंबर को राजस्व खुफिया निर्देशालय डीआरआई की टीम ने गुरुवार को शहर के सराफा व्यवसायी सहेली ज्वेलर्स के 3 ठिकानों पर दबिश दी। गुरुवार की सुबह सराफा व्यवसायी के दुर्ग स्थित निवास और आकाश गंगा के ज्वेलरी शॉप में दबिश देकर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई की टीम गुरुवार की अलसुबह दुर्ग जिले में पहुंची। इसके पश्चात योजनाबद्ध तरीके से शहर के सराफा व्यवसायी सहेली ज्वेलर्स के
दुर्ग स्थित निवास में दबिश दी गई। इसके बाद दूसरी टीम सहेली ज्वेलर्स के दुर्ग स्थित है हटरी बाजार चौक एवं उसके पश्चात भिलाई आकाश गंगा स्थित शॉप में दबिश दी गई। DRI की टीम के द्वारा 3 ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। DRI की इस कार्यवाही से पूरे शहर में हड़कंप की स्थिति बन गई है। हालांकि इस पूरी कार्यवाही से DRI के द्वारा कुछ भी जानकारी नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष एवं सराफा व्यवसायी दुर्ग निवासी प्रकाश चंद्र सांखला के ठिकानों में भी DRI के द्वारा छापा मारा गया था और कार्रवाई की गई थी। दुर्ग निगम में लगातार समझाइश के बाद भी शहर के कई जगहों पर अतिक्रमण करने की शिकायत सामने आ रही थी, जिसे लेकर निगम आयुक्त ने अतिक्रमण हटाने का सख्त आदेश दिया है। जिसके बाद निगम अतिक्रमण और बाजार विभाग की टीम द्वारा अतिक्रमण करने वाले व्यवसायियों पर गुरुवार को कार्यवाही की गई। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में शहर के अधिकांश हिस्सों पर अतिक्रमण कर सड़क किनारे व्यवसाय करने वालों पर गुरुवार को दुर्ग नगर निगम के अतिक्रमण टीम व बाजार विभाग द्वारा समझाइश के साथ दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई, जिसके चलते दुर्ग के CHMO ऑफिस मार्ग पर लगी कपड़ों की दुकान हटाने की कार्रवाई की गई। साथ ही उन्हें दोबारा न लगाने की समझाइश भी दी गई। गौरतलब है कि शहर भर में सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण की लगातार मिल रही शिकायत के बाद दुर्ग नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और साथ ही व्यवसाय करने वाले सभी दुकानदारों को दोबारा न लगाने की समझाइश भी दी गई है। इस संबंध में न्यूज टीम को बाजार विभाग प्रभारी थाना सिंह यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। है उसके आसपास के दुकानों पर कार्रवाई की। इस में इनके जब्ती की कार्रवाई की गई जा रही है। कहीं कहीं जो बार बार समझाइश देने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहे थे, उनके ऊपर जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। और जो और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समय मांग रहे हैं, उसको समय देते हुए उनको समझाइश दी जा रही है। फिलहाल शहर के स्थानों पर लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रखने की बात अधिकारियों ने दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा स्वर्गीय हेमचंद यादव की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस जयंती के अवसर पर सुबह से शाम तक दुर्ग में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय जनता पार्टी में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले स्वर्गीय हेमचंद यादव की जयंती श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाई गई। जयंती के अवसर पर दुर्ग में सुबह से शाम तक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक तरफ जहां दुर्ग रेलवे स्टेशन में गरीबों को भोजन बांटा गया, वहीं वृद्धा आश्रम में भी वृद्धों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया और रक्तदान किया गया। शाम को दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में 11,000 दीपों का प्रज्वलित कर स्वर्गीय हेमचंद यादव को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे विशेष रूप से उपस्थित रहे। अपनी बात मीडिया के समक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा और उनकी याद आज भी सभी के दिलों में जीवित है। श्री राम जन्मोत्सव समिति शहर के पदाधिकारी हैं, उनके सुपुत्र और युवा अध्यक्ष भाई जीत हेमचंद यादव जी, हमारे काशीनाथ शर्मा जी, हमारे आदरणीय रमेश माने जी, सभी लोगों ने संकल्प के साथ कि स्वर्गीय हेमचंद यादव जी जो लोग कहते हैं कि एक किसान पुत्र, एक छत्तीसगढ़ का माटी पुत्र, उन्होंने अपने जीवन में उसको चरितार्थ करके किया है। छत्तीसगढ़ का माटी पुत्र कैसा होना चाहिए उन्होंने अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में और लोगों की प्रेरणा में उसको सामने रखा है। तो हम ऐसे प्रेरणादायक और ऐसे व्यक्तित्व का आज जन्मदिवस मना रहे हैं। दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में नहीं, पर निश्चित तौर पर जो उनका मार्गदर्शन है, जो उनकी सोच है और उनकी प्रेरणा है, वो हम सब के साथ है। और आने वाले समय में भी दुर्ग शहर के अच्छे के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए अच्छे के लिए, जो भी उनको जानने मानने वाले लोग हैं और परिवार के लोग हैं, उनके साथ उनके विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल स्वर्गीय हेमचंद यादव के जन्म दिवस को मनाने बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनके पुत्र जीत हेमचंद यादव भी मौजूद रहे और सभी ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। जिला अधिवक्ता संघ के 2 वर्षीय कार्यकारिणी का चुनाव 17 दिसंबर को किया जाएगा, जिसमें 1379 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के 2 वर्षीय कार्यकारिणी का चुनाव 17 दिसंबर को किया जाएगा, जिसमें कुल 1379 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे, जिसके लिए जिला अधिवक्ता संघ की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। जिसकी जानकारी देते हुए पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि चुनाव के लिए कुल 6 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें बूथ क्रमांक 1 से 5 में प्रत्येक में 240 मतदाता सदस्य व बूथ क्रमांक 6 में 179 मतदाता सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव में कुल 1379 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 1103 पुरुष व 286 महिला अधिवक्ता शामिल है। उन्होंने बताया कि मतों की गिनती 2 दिन 18 व 19 दिसंबर को होगी और अधिकृत चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग का चुनाव प्रारंभ हो चुका है और इस चुनाव में हम 8 पदाधिकारी चयन करते हैं और 6 कार्यकारिणी। इसमें महिला उपाध्यक्ष का पद आरक्षित होता है, उसमें एक कार्यकारिणी सदस्य भी महिला का आरक्षित रहता है।
कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। मतदान दिवस 17/12 को नियत है। समय है 9 बजे से 5 बजे। दिनांक 18 तारीख को मतगणना होगी। मतगणना का समय 9 बजे से प्रारंभ होगी और कार्यकारिणी का जो है इस बार 19 तारीख को मतगणना रखा गया है। अक्सर लोग पुलिस थाने में अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन बालोद जिले में एक ऐसा थाना है जहां फरियाद के साथ साथ ज्यादातर लोग मनोरंजन के लिए भी थाना पहुंचते हैं। थाना प्रभारी ने थाने को सजाने में लाखों रुपए खर्च कर दिए। ऐसा क्या खास है इस थाने में, आइए जानते हैं ग्रैंड न्यूज की इस खबर में। ये रंग बिरंगे फूल और पौधे, हरी भरी घास, गार्डन में फव्वारे और साउंड सिस्टम से लैस लॉरी और लॉरी के अंदर डाइनिंग टेबल पर बैठे लोग, ये सब देखकर आपको किसी ढाबे, होटल या किसी के घर जैसा लग रहा होगा। लेकिन यह ढाबा, होटल या किसी का घर नहीं है, बल्कि यह एक पुलिस थाना है। दरअसल बालोद जिले के मंगचुआ थाने में उप निरीक्षक दिलीप नाग 2019 के दिसंबर माह में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ है। पहले वह थाना केवल लोगों के फरियाद सुनने का केंद्र हुआ करता था, लेकिन उप निरीक्षक दिलीप नाग के सपनों ने थाना का स्वरूप ही बदल दिया और आज यहाँ निर्भीक होकर फरियादी और सैर सपाटे व मनोरंजन के लिए लोग आते हैं। पहले शमशान घाट थे ये, और थाना खुलने के बाद ऐसे महसूस होते थे कि यहाँ थाना खुला है या नहीं खुला है ना। अब ऐसा लगता है दिलीप नाग आने के बाद ये थाना नहीं है, एक प्रकार का अच्छे लगते हैं कि गार्डन के महसूस करते लोग, और लोगों को आते हैं तो मन ऐसे लग जाता है कि हम लोग थाने नहीं आए हैं, एक गार्डन घूमने के रूप में आए हैं, है ना। और आभास नहीं करते कि हम थाने में आए। थाना ऐसा लगता है भय, लोगों को भय आ जाता है थाना आने के बाद, तो ऐसा भय महसूस नहीं करते यहाँ आने के बाद। अच्छे लगते, तालाब है और बहुत सारे झाड़। हमारे दिलीप जो नाग जी हैं थाना प्रभारी, उसका कड़ी मेहनत और लगन ऐसा लाया कि लोगों को थाना नहीं है, थाना के बराबर नहीं लगता महसूस। गार्डन घूमने के आया नाम से आए हैं असल। उप निरीक्षक दिलीप नाग का मानना है कि पुलिस थाने और वहां बैठे खाकीधारी को देखकर लोगों में यह भय बना रहता है। लोग अपनी बातों को बेहतर तरीके से पेश नहीं कर पाते। ऐसे में प्राकृतिक वातावरण तैयार कर लोगों को आकर्षित करने और पुलिस के पास बिना डरे अपनी बात रखने के लिए थाना प्रभारी दिलीप ने अपने लगभग लाखों रुपए लगा दिए। थाने में गार्डन है जहां रंग बिरंगे फूल पौधे हैं, तालाब भी है जहां बतख तैरते हैं, तो कोई वहां मछली के कांटे से मछली पकड़ सकता है। यही नहीं बल्कि यहां आस्था का केंद्र एक मंदिर भी है जहां हर रोज सुबह शाम लोग माथा टेकने पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो जहाँ रहता है जब उसको साफ़ सुथरा रखता है तो इस प्रकार थाना भी हमारा एक घर है, तो मुझे लगे कि थाने को भी सुंदर बनाना चाहिए। और जैसे कि आप देखें ये मंगचुआ थाना जो है वो ट्राइबल इलाके में आता है, तो यहाँ आपको देखेंगे अब जंगल है और पहाड़, नदियाँ हैं। तो मैं चाह रहा था कि थाना भी ऐसा रहे कि जो आम आदमी ग्रामीण आए, कोई रिपोर्ट या प्रार्थी आए तो वो यहाँ उसको एक अपनापन महसूस हो, वो झिझके ना यहाँ से कि भाई और एक उसका अपना घर से वातावरण लगे। इस कारण मेरा ये विचार था, तो मैंने इसको फिर प्रयास किया। इसमें मेरे वरिष्ठ अधिकारियों का, एसपी सर का सहयोग मिला, तो आज जगह पूर्ण हो पाया ये। या किस तरह से आप सोचते हैं इसके बारे में? थोड़ा कमी तो ये करेगा क्योंकि अब शुरू से मैं इसको देख रहा था तो एक लगाव हो जाता है, तो छोड़ना पड़ेगा, इसका कमी तो लगेगा मुझे, लेकिन एक संतुष्टि रहेगा हमेशा कि कुछ वहाँ मैं करके आया वहाँ पर। तो इतना इस तरह से आपने प्रयास किया? शुरुआत में मुझे इसमें पैसा खर्च करना पड़ा, तो लेकिन जब गांव वालों ने देखा कि ये अपना प्रयास कर रहा है तो उनका भी सहयोग मिला, काफ़ी गांव वालों का सहयोग मिला, सरपंच का सहयोग मिला, तो इस कारण ये बन पाया ये। शुरुआत में तो उप निरीक्षक दिलीप नाग ने थाने का स्वरूप बदलने के लिए खुद पैसे लगाए, लेकिन उसके कार्यों को देख ग्रामीण भी सहयोग करने के लिए आगे आए। आज लोग थाने के अंदर जाकर नहीं बल्कि गार्डन में बनी लॉरी के अंदर डाइनिंग टेबल पर बैठकर प्राकृतिक वातावरण में अपनी फरियाद पुलिस को बताते हैं। उप निरीक्षक दिलीप नाग की कार्यशैली को देख ग्रामीण सराहना कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस अधीक्षक भी उसके इस कार्य को देख उनकी प्रशंसा करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे। मंगचुआ थाना प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप नाग हैं, और जब से उनकी पदस्थापना हुई, जब मैं उनसे चर्चा किया था तो उन्होंने जब देखा थाना परिसर को तो तभी से उनके मन में था कि इसको एक अच्छा रूप देना है और एक गार्डन के रूप में
एक डेवलप करना है, तो उस उद्देश्य को लेकर के और एक ऐसे जगह में है मंगचुआ जो कि हमारे अति संवेदनशील थाना में आता है, तो उन्होंने अपनी रुचि लेते हुए जो एरिया जहाँ पे उसको दिखा कि थोड़ा गड्ढा है तो वहाँ से और उन्होंने मिट्टी को निकाल करके एक तालाब का रूप दिया। उसके बाद थाना के जो मुख्य द्वार है उसके दोनों तरफ उन्होंने अच्छी गार्डनिंग किया, कई तरह के फल, आम, लीची आदि सभी तरह के, मुझे लगता है कि 8-10 तरह के फल के पौधे को लगाए हैं ताकि वो एक अच्छा रूप दिख रहा है। और बाकी एक नई अच्छी सोच के साथ एक गार्डन बनाया और प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने थाना भवन के ठीक सामने जो है एक मोर्चा वगैरह भी अच्छे से बनाया और थाने के पीछे की तरफ पूरी साफ सफाई के साथ उन्होंने पूरे परिसर को क्लियर रखा। एक उनका और अपने बैठने के लिए, स्टाफ के एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी उन्होंने सुधार करते हुए एक गार्डन के रूप में उन्होंने दिया है ताकि वहाँ से स्टाफ लोग उस जगह को एंजॉय कर सके। खेल परिसर भी बनाया ताकि वहाँ पे अपना व्यायाम वगैरह कर सके। तो उन्होंने जो है काफ़ी अच्छा काम किया है और इसमें समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों का भी बहुत सहयोग रहा और पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी। कुछ साल रहकर दिलीप नाग ने थाने का स्वरूप बदल दिया। भले ही कुछ सालों में उसका स्थानांतरण कहीं दूसरे थाने में हो जाए, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि वह बालोद जिले के अंतिम छोर में जंगलों से घिरे गांव और आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जिले में नगर निगम चुनाव के ऐलान होते ही सभी राजनीतिक पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं नगर पालिका परिषद जामुल के जोगी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लंबी चर्चा के बाद जामुल प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। वहीं जोगी कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी जोरदार टक्कर देने का मन बना लिया है। जोगी कांग्रेस जे के नेता ईश्वर उपाध्याय का कहना है कि इस बार जामुल पालिका में सबसे ज्यादा प्रत्याशी जीतकर हमारा महापौर बनाएंगे। पूर्व में सत्ता में बैठे लोगों ने विकास के नाम पर खाली बयानबाजी बस की है। विकास के नाम पर कुछ भी धरातल पर नहीं दिख रहा है। हमने हमारे उम्मीदवारों को आम जनता से जुड़े लोगों को टिकट दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जामुल नगर पालिका में कांग्रेस के लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा, इसलिए बाहर के रहने वाले को प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ाया जा रहा है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस के उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का 2 से 3 टिकट जीत पाना भी मुश्किल दिख रहा है। आगामी जामुल नगर पालिका परिषद के चुनावों में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और भाजपा के लगभग जो संभावित प्रत्याशी हैं, दोनों की सूची अगर हम देखें तो कांग्रेस के पास ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं के वार्ड में लड़ने के लिए, उनके 20 वार्ड में लड़ने के लिए उस वार्ड के लोग योग्य, उन वार्ड के लोगों को कांग्रेस नहीं समझ पाई। जनता तो नहीं समझ पाती, कांग्रेस पार्टी को भी मालूम है कि उस वार्ड में उनके योग्य प्रत्याशी नहीं हैं, इसलिए रायपुर तक से यहाँ पे प्रत्याशी को ला के लड़ाना पड़ रहा है। चाहे 5 नंबर वार्ड को ले लो, 1 नंबर से 20 नंबर वार्ड तक के जितने प्रत्याशी तय किए हैं, स्वयं के वार्ड में कोई रहने वाला नहीं है, दूसरे वार्ड में रहते हैं और दूसरे वार्ड में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति निर्मित है कि यहाँ पे कांग्रेसी जो वार्ड के कांग्रेसी हैं, ऐसे लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो जनता तो विरोध बाद में करती, कांग्रेसी ही पहले उनका विरोध कर दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का 2 से 3 सीट भी निकाल पाना बहुत मुश्किल स्थिति यहाँ पे लग रहा है। रायपुर की बात आपने की, ऐसे कौन से प्रत्याशी है जो रायपुर में रहते हैं लेकिन चुनाव जामुल से लड़ रहे हैं? वार्ड क्रमांक 5 का जो प्रत्याशी है उसका पैतृक गांव भले सुरडुंग है, पर मूल निवास वर्तमान में रायपुर है और लगातार रायपुर में रहते हुए यहाँ पार्टी की कौन सी समीकरण है और किसके कहने पे टिकट दिया गया है, बलि का बकरा बनाया गया है कि इतना मजबूत उनको समझा गया है, या उस वार्ड के योग्य लोगों को अयोग्य मानती है कांग्रेस पार्टी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का जो अभियान चल रहा था, तलाश सुपर 20 हमर वार्ड हमर प्रत्याशी अभियान हम चला रहे थे। 20 वार्ड में बैठक किए, गुप्त मतदान के द्वारा प्रत्याशियों के बारे में जानकारी हमने एकत्रित की और पूरे जामुल नगरवासी बढ़ चढ़ के उस बैठक में हिस्सा लेते थे, गुप्त मतदान में हिस्सा लिए और 20 वार्ड के सर्वश्रेष्ठ सुपर 20 जो हम कह सकते हैं, ऐसे प्रत्याशियों के नाम उन्हें हमें सुझाए और उनके मनसानुरूप जामुल नगरवासियों के निर्देशानुसार हम प्रत्याशी 20 वार्ड में लड़ा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।